नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरदम बलारा। आज एक घटना है भिवानी ज़िले की। भिवानी ज़िले की घटना आजकल बहुत वायरल हो रही है। एक ड्राइवर जो कि लव मैरिज करवाता है, गरीब परिवार से, और घर वाले बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं 2-4 महीने के बाद। चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक ही जाति के होते हैं। ठीक खुशी खुशी जीवन व्यतीत होता है। उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं। 12-13 साल शादी को हो जाते हैं। 12-13 साल के बाद बड़ा बनने की चाहत और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की चाहत हर एक आदमी और हर एक लेडीज़ में होती है। ड्राइवर अपना गाड़ी चलाता है और लेडीज़ सिंगिंग का काम सीख लेती है, जन जागरणों का काम, जैसे कि जागरणों में भजन कीर्तन करना। तो थोड़े ही दिन बाद दोनों मियाँ बीबी के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा रहने लग जाता है। झगड़े का कारण भाई रात रात घर से बाहर रहना। जायज़ बात ड्राइवर की भी थी, उसके पति की भी थी कि 1-1, 2-2 दिन घर से बाहर रहना, गैर मर्दों के साथ में रहना। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में भयंकर झगड़ा होने लग जाता है। और उसकी पत्नी उसे छोड़ के अपने बहन और अपने जीजा के घर में रहने लग जाती है। एक चीज़ बताओ दोस्तों, चलो मियाँ बीबी का झगड़ा होता है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्कूल में जाते हैं। वो आदमी उन बच्चों का लालन पालन करे या फिर वो काम करे। वो लेडीज़ तो छोड़ के अपने बहन के घर में रहने लग गई है और प्रशासन लेडीज़ की सुनता है, जेंट्स के लिए कोई सुनवाई नहीं है। अब इस चीज़ का फैसला मैं नहीं कर सकता या हम नहीं कर सकते कि आदमी गलत है या लेडीज़ गलत है। देखो, जब 12-13 साल हो गए एक आदमी के साथ में रहते रहते, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि दोनों के दिलों में जहर हो गया। लव मैरिज करवाई तब दोनों कितने नज़दीक थे, कितने अच्छे विचार थे, साथ रहने की, साथ मरने की कस्में खाई होंगी। कहाँ गई आज वो कस्में, कहाँ गई आज वो वादे। एक अपने पति को एक लेडीज जब भाई बोलती है, ये गलत है। जिस आदमी ने 12-13 साल आपके बच्चों का भी आपका भी निर्वाह किया है, जैसे तैसे निर्वाह किया है, और उसके बावजूद आप उसको ये बोलते हैं कि मैं तलाक दे दूंगी। अरे तलाक दे दूंगी, बच्चे भी नहीं रखूंगी। तो ये बताओ कि उन बच्चों ने क्या कसूर किया जिन्होंने आपकी कोख से जन्म लिया? क्या आपकी उनमें भी ममता नहीं है? क्या आप ऐसी निर्दयनीय माँ हैं जो कि अपने कोख से जन्मे बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है? कम से कम तुम्हारी दोनों की लड़ाई में उन बच्चों का भविष्य ना खराब करें। आप एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे आप संस्कारी हैं, तो इस मियाँ बीबी के झगड़े में उन बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करें और समाज में अपना तमाशा ना बनाएं। मेरी ड्राइवर
भाई से भी मेरी प्रार्थना है कि आप कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ के पास एक ऐसी ताकत है जो हमारी भारत सरकार ने पुरुषों को नहीं दी है। कहीं इनके तो आयोग ही आयोग हैं भाई, कहीं महिला आयोग, कहीं कोई कौन सा आयोग। आप काम करोगे या इन आयोगों के चक्कर काटोगे। इसीलिए मेरे ड्राइवर भाई से मेरी प्रार्थना है कि भाई पंचायत करके अपना प्यार प्रेम से अपना घर बसाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। देखो झगड़े हर घर में हो जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इन झगड़ों से ये देखो कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आदमी तो कमाने का होता है, बाहर कमा के ला के निर्वाह करने के लिए अपनी बीवी को खर्चा दे देता है कि ले मैं ये कमा के लाया हूँ, और मैनेजमेंट घर में औरत करती है कि मैं अपने बच्चों को 2 की चीज़ ला के दूँ या 100 की ला के दूँ। उनमें से भी कुछ पैसे बचा के विपरीत समय के लिए रखती है। अरे जब अपने दादा दादी माँ बापू अपना गुजारा कर गए, क्या हम नहीं अपना गुजारा कर सकते। और मैं दोनों पति पत्नियों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मीडिया में आके संसार में अपना जलूस मत कढ़ाओ। आदमी कभी भी नहीं साबित कर सकता। ये आदमी की भूल है। और जनानी कभी ये नहीं कहती कि मेरे रिलेशन फला मर्द के साथ हैं, कभी नहीं बोलेगी। और आदमी इस शक के दायरे में पागल हो जाता है, ना तो वो काम कर पाता है, वो ना वो खा पाता है, ना वो नहा पाता है, ना बच्चों को संभाल पाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप अपना पारिवारिक जीवन जहाँ 13 साल से गुजर रहा था, वहाँ अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच में कोई एक तो है, पति पत्नी के बीच में एक तो है जो घर खराब करने लग रहा है। और वो जो बीच का होता है ना, वो तब तक होता है जब तक शरीर में खून होता है। जब जवानी ढल जाएगी कोई किसी का नहीं होता, ना आदमी होता है और ना औरत होती है। आखिरी में काम अपने ही आते हैं। वो गाना है ना, अपने तो अपने होते हैं। तो कुछ सीखें और सिखाएं, समाज के लिए एक मिसाल बने। पैदा तो हर एक को ही होता है, निर्वाह तो हर एक को ही करता है, लेकिन एक मिसाल बनना ये सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना अच्छे से निर्वाह करें, अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करें। क्या जब पैदा हुए थे चिंटू मिंटू सिंटू इसीलिए नाम रखा था कि माँ बाप का तमाशा औलाद देखे। ना तो वो औलाद पे आदमी काम कर सकता, ना बीवी पे आदमी काम कर सकता। आदमी काम कर सकता है अपने काम धंधे पे। और अच्छे संस्कार और अच्छे गुण एक माँ देती है, और माँ बाप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, और उनके संस्कार अच्छे होंगे। संस्कार अच्छे होने का कारण ही एक अच्छी माँ और अच्छी एक कोख होती है, जो इस कोख से जन्म देती है और बच्चे को संसार की नीतियाँ सिखाती है। मेरी फिर दोबारा दोनों पति पत्नी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना झगड़ा बंद करें और एक दूसरे के प्रति वही प्यार प्रेम करें जो पहले टाइम में था, और एक संसार में मिसाल बने। चलो आप पति के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती तो अपने बच्चों के लिए तो कुर्बानी दे सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए तो निर्वाह कर सकते हैं, अपने बच्चों को पास में रख के निर्वाह कर सकते हैं।